कहानी की शुरुआत में हम सैंग नाम के लड़के को देखते हैं जो कि क्लास का बैक बेंचर है। बिल्कुल भी पढ़ाई पे फोकस नहीं करता। सारे टीचर्स उसको डांट के थक चुके हैं। हर क्लास में उसे पनिशमेंट मिलती है क्लास के बाहर खड़ा होने का। घर पर उसके पेरेंट्स भी उसे डांटते हैं, उसे पढ़ते हुए देखना चाहते हैं, पर ये तो उनका सपना बन चुका है। वो बस स्कूल में जाता है और बंक मारता रहता है अपने दोस्तों के साथ। वो भी बैक बेंचर है जो उनके साथ हमेशा बस खेलता रहता है, टाइम वेस्ट करता रहता है। और दूसरी तरफ हम क्लास की टॉपर गर्ल को देखते हैं जिसका नाम सिया होता है। सिया बहुत ही क्यूट ब्यूटीफुल है और क्लास की टॉपर भी है। सारे लड़के उसके पीछे पड़े हैं, उसे इम्प्रेस करने में लगे हैं, लेकिन सैंग ही है जो उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। टीचर को सैंग पे बहुत गुस्सा आता है। वो अब सैंग को सिया के साथ बैठने को कहते हैं और सिया को ऑर्डर देते हैं कि उसको उसकी पढ़ाई में हेल्प करनी है। सिया मना करना चाहती है पर टीचर का ऑर्डर है तो मानना ही पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे उसको पढ़ाई में फोकस करने के लिए गाइड करने लगती है। कई बुक्स सजेस्ट करती है, असाइनमेंट करने को देती है। सैंग पहले तो मना करता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता, पर सिया उसको समझाती है कि ये सब जरूरी है। फ्यूचर में लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। सैंग कहता है तुम्हें पता है आज से 10 साल बाद इस पढ़ाई का कोई भी सब कुछ ये वेस्ट है, कुछ भी काम नहीं आएगा। सिया कहती है लाइफ में कई चीजें ऐसी होती है जो हमें वेस्ट लगती है, लेकिन हमें उसको कर लेना चाहिए, भले ही वो हमारे काम आए या ना आए। कुछ चीजें जरूरी होती है, उन्हीं में से पढ़ाई भी एक चीज है। धीरे धीरे सैंग सिया की बात मानता है, पढ़ाई करना स्टार्ट करता है। कई बार वो असाइनमेंट गलत करता है पर सिया उसकी तारीफ करती है। सैंग पढ़ाई में अच्छा करने लगा था। दोनों की दोस्ती भी अच्छी होने लगी थी। दोनों बहुत ज्यादा बातें भी करते थे, हंसी मजाक भी करते। एक बार मजाक में सिया कहती है कि तुम पढ़ाई में अच्छा कर सकते हो पर तुम ज्यादा फोकस से पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। सैंग कहता है कि देखो अगर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना तो तुम टॉपर नहीं रहोगी, मैं टॉपर बन जाऊंगा। सिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। सैंग कहता है ठीक है शर्त लगाते हैं, अगर इस सेमेस्टर में मैं ही टॉप करूंगा, अगर मैंने टॉप किया तो तुम्हें अपने बालों को पोनी टेल बना के आना होगा। सिया कहती है ठीक है मैं कर लूंगी। अब देखते हैं कि दोनों एग्जाम की बहुत तारीफ, दोनों ही बहुत ज्यादा एग्जाम की तैयारी करने में लगते हैं। सैंग के पेरेंट्स तो बिल्कुल हैरान थे कि आखिर सैंग को हुआ क्या, एकदम से उसने पढ़ाई करना स्टार्ट कैसे कर दिया। उनके लिए तो ये एक सपना था जो कि पूरा हो चुका था। टीचर्स भी हैरान थे कि सैंग ने इतने अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। अब एग्जाम का रिजल्ट आता है, टॉपर तो सिया ही रहती है। सैंग वो शर्त हार जाता है। वो थोड़ा सैड हो जाता है कि वो सिया को पोनी टेल में नहीं देख पाएगा। सिया ने आज तक पोनी टेल स्कूल में करके नहीं आई थी। सिया को हम देखते हैं जो सैंग से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि भले वो टॉप ना किया हो लेकिन उसने पढ़ाई में फोकस किया था, उसने बहुत मेहनत की थी, इसलिए वो नेक्स्ट डे पोनीटेल बना के आती है। उसको पोनीटेल में देख सैंग बहुत खुश होता है। अब उसको धीरे धीरे उससे प्यार होने लगा था और वो और भी ज्यादा पढ़ाई में फोकस करता है, सिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं दोनों का स्कूल टाइम, दोनों का हाई स्कूल पूरा होता है, दोनों का अब कॉलेज आना है। एंट्रेंस एग्जाम खत्म होता है। सिया बहुत ज्यादा दुखी होती है, वो रोने लगती है क्योंकि उसका जो ड्रीम कॉलेज था वो उसे नहीं मिल पाया। सैंग उसके साथ होता है, उसे मोटिवेट करता है। अब सारे दोस्त बिछड़ जाते हैं, अलग अलग कॉलेज में चले जाते हैं। सैंग भी सिया से बिछड़ जाता है, लेकिन वो दोनों रोज एक दूसरे से रोज कॉलिंग पे बात करते हैं। सैंग बार बार सिया को कहता है कि प्लीज कॉलेज में किसी बॉय के साथ बाहर मत जाना, उन्हें डेट मत करना क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सिया भी कहती है हाँ मैं किसी को डेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हें ही लाइक करती हूँ। ऐसे ही दोनों की बातें चलती रहती है। जब भी उनको मौका मिलता है एक दूसरे से मिलते, बाहर घूमने जाते। सैंग कई बार उसको कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर सिया जो थी वो उसे कभी भी रिप्लाई बैक नहीं करती थी। वो उससे कभी फ्यूचर की बात नहीं करती थी, जैसे कि उसके मन में हेजिटेशन है। लेकिन जो दूसरी तरफ सैंग था वो उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता था। एक दिन वो सोचता है कि वो फाइट में जीत करके सिया को इम्प्रेस करेगा, तो वो फाइट में लड़ने लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जब ये बात सिया को पता चलता है तो वो वहाँ पर आती है और सैंग से बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करती है, उस पर गुस्सा करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, फाइट में लड़ना क्या जरूरी है। सिया ने पहले भी उसे फाइट में लड़ने से मना किया था, लेकिन सैंग ने फिर भी किया, तो दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होती है। वहाँ सैंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यहीं पर इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब हम देखते हैं कई महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं। सैंग और सिया एक दूसरे को कॉल नहीं करते हैं। दोनों एक दूसरे को कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, पर फिर भी दोनों एक दूसरे को कॉल नहीं करते। सैंग कई बार सिया को चुपके से देखने आता है, कॉलेज में, बाहर, रेस्टोरेंट में, जहाँ भी सिया होती थी। सिया अपने दोस्त के साथ थी जो उसे लाइक करता था, लेकिन सिया उसे लाइक नहीं करती थी। वो उसके साथ लंच पे आई थी। सैंग ये देखता है और उसे लगता है कि शायद सिया ने किसी को डेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब वो उससे बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। 2 से 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन फाइनली एक दूसरे को कॉल करते
करते हैं। यहाँ इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है। सैंग कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। सिया कहती है तुमने भी तो कॉल नहीं किया। सैंग कहता है तुमने तो डेट करना स्टार्ट कर दिया था इसीलिए। सिया कहती है मैंने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अब सैंग कहता है कि क्यों ना हम दोनों साथ हो जाए, पर सिया उसको कोई भी आंसर नहीं देती और कहती है कि जैसे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम्हें पता है जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उस टाइम तो हम ठीक होते हैं, लेकिन उससे आगे का अगर हम स्टेप लेते हैं तो पता नहीं हम दोनों को क्या हो जाता है। हम दोनों पहले से बिल्कुल अलग बन जाते हैं, एक दूसरे को हर्ट करने लगते हैं, तो हम दोनों का अलग रहना ही अच्छा है। ये सुनकर सैंग को दुख होता है और वो कहता है कि अगर कोई दूसरी दुनिया में मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहूँगा। ये सुनकर सिया स्माइल करती है। अब हम देखते हैं साल बीत जाते हैं, सबका ग्रेजुएशन पूरा होता है। सैंग भी, उसके दोस्त भी, सिया भी सब अपने अपनी लाइफ में जॉब में बिजी हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स रियूनियन होता है, सारे दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं। सैंग जो है अब रेडी होकर किसी की वेडिंग में जा रहा है और उसके साथ उसके दोस्त हैं। तभी हम देखते हैं ये वेडिंग किसी और की नहीं, सिया की है और जो ग्रूम है वो सैंग नहीं कोई और है, यानी कि सिया किसी और के साथ शादी कर रही है। यहाँ सैंग और सिया आज भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग हैं। उन्होंने अलग रहने का डिसीजन किया है। अब वेडिंग पूरी होती है, सिया स्माइल करते हुए पिक्चर्स लेती है। सैंग कहता है क्या मैं सिया को किस कर सकता हूँ। ग्रूम कहता है कि अगर तुम्हें उसे किस करना है तो मुझे किस करना पड़ेगा। तो सैंग ग्रूम को बहुत जोरदार किस करता है और ये देखकर सारे हंसने लगते हैं। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आप कोई मूवी या ड्रामा एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखो, मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी।